नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र झा आप सभी का स्वागत करता हूं मनोचिकित्सा क्लिनिक जबलपुर में। आज का जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ऐसा टॉपिक है जिसको हमें गहराई से समझना होगा ताकि इससे जुड़ी भ्रांतियों को हम तोड़ सके। अब मित्रों, आज का जो टॉपिक है वो यह है कि साइकियाट्रिक मेडिसिन एंड वेट गेन। मतलब अगर आप साइकियाट्रिक मेडिसिन लेंगे तो आप मोटे हो जाएंगे, आपका वजन बढ़ जाएगा। ये एक ऐसी मान्यता है जो हमारे समाज में 100% घर किए हुए है। अब आप कहेंगे कि ये सही तो है, मैंने फला को देखा था, मैंने खुद देखा था, मैंने मेडिसिन ली, मेरा वेट बढ़ गया, तो इसमें गलत क्या है और इस विषय में बात क्या करना, ये तो स्वयं सिद्ध है। बहुत सारे मेरे ऐसे मरीज मित्र होंगे जो कहेंगे नहीं साहब, वजन तो बढ़ता है। अब इसीलिए ये बहुत जरूरी था कि मैं आपको इस टॉपिक पर कुछ आवश्यक जानकारी दूं ताकि आपकी आंखें खुल सके और आप सही तरीके से समझ सके कि साइकियाट्रिक मेडिसिन और वेट गेन का रिलेशन दरअसल अगर है भी तो कैसे है, किस प्रकार है, और अगर साइकियाट्रिक मेडिसिन से वेट गेन होता है तो हम उससे बचे कैसे। क्योंकि देखिए, अब आप समझ सकते हैं कि साइकियाट्रिक मेडिसिन ले रहा है कोई व्यक्ति और अगर वेट गेन हो रहा है तो वो छोड़ तो नहीं सकता। निश्चित तौर पर उसे यह मेडिसिन की आवश्यकता है, इसलिए उसे यह प्रिस्क्राइब की गई है। तो अब हम वेट गेन से कैसे बचें? मेरी बातों से आप लोग यह तो जरूर समझ चुके होंगे कि साइकियाट्रिक मेडिसिन और वेट गेन को कहीं ना कहीं मैं भी एसोसिएट कर रहा हूं, मैं भी इन दोनों ही टॉपिक को जोड़ के बात कर रहा हूं। इसका मतलब है कि मैं एग्री कर रहा हूं कि साइकियाट्रिक मेडिसिन और वेट गेन का गहरा संबंध है। यस, आई डू एग्री, 100% मैं एग्री करता हूं। लेकिन अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज आती है, वह यह है कि भाई साइकियाट्रिक मेडिसिन आप ले रहे हैं, वेट गेन आपका हो रहा है, तो यह होता कैसे। एक बात टॉपिक पे गहराई पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज सन 2022 में हम लोग हैं, तो हमारे पास वर्ल्ड क्लास साइकियाट्रिक मेडिसिन अवेलेबल हैं जो बहुत हद तक वेट न्यूट्रल होते हैं। मतलब उनका सेवन करने से आपका वेट गेन ना हो इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। यस, लगभग आज भी 90% गोलियों का जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसमें वेट गेन होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। तो अब आप कहेंगे साहब वेट गेन है तो अब क्या करें, अब इसका समाधान कैसा हो। आपको मैं जो कहने वाला हूं उसको बहुत ध्यान से सुनिए। किसी भी साइकियाट्रिक मेडिसिन में कोई कैलोरी नहीं होती। अब आप कहेंगे सर ये क्या बोल रहे हैं, कैलोरी और साइकियाट्रिक मेडिसिन। अब थोड़ी देर के लिए आप मेडिसिन भूल जाइए, आप बस इतना समझिए कि वेट गेन कैसे होता है या वेट लॉस कैसे होता है। देखिए, वेट गेन केवल एक कारण से होता है और वह है जब आप कैलोरी सरप्लस में इनटेक करते हैं या खाते हैं। सीधे शब्दों में कहा जाए तो जितनी ऊर्जा की आपके शरीर को जरूरत है, यदि आप उससे ज्यादा ऊर्जा लेते हैं तो वजन बढ़ता है, वेट गेन होता है। और जितनी ऊर्जा की आपकी शरीर को जरूरत है, यदि आप उससे कम ऊर्जा अपने शरीर को देते हैं खाने के रूप में, तो आपका वजन घटता है। अब आप कहेंगे ये कहां फंसा दिए। ये आपको समझना होगा कि आप क्या खा रहे हैं, आप कितना खा रहे हैं, क्या आप उतना खा रहे हैं जितनी आपके शरीर को जरूरत है या उससे ज्यादा खा रहे हैं। अब ये वाकई में थोड़ा कठिन होगा आपके लिए, लेकिन समझना बहुत जरूरी है कि आपके शरीर की मेंटेनेंस कैलोरी क्या है। वो कैलोरी, वो ऊर्जा कितनी है, जितनी मात्रा में आप जब रोज खाएं तो आपका वजन उतना ही बना रहे जितना आपका वजन है। तो इतना भी कठिन नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमें 7 समंदर क्रॉस करने हैं। आप सिंपली गूगल पे जाइए, अपनी टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर कैलकुलेट कीजिए। बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, आपके एज को, आपके डेली एक्टिविटी को मद्देनजर रखते हुए फार्मूलाज दिए गए हैं, जिसमें जब आप अपने पैरामीटर्स डालेंगे आपको पता चल जाएगा कि कितनी कैलोरी आपको बराबर वजन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तो जब आप ये समझ जाएंगे और जब आप समझेंगे कि आप क्या खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं उसमें कैलोरी कितनी है,
तब आप अपने खाने को मैनेज कर पाएंगे। अब दरअसल होता क्या है, जब आप साइकियाट्रिक मेडिसिन लेते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ साइकियाट्रिक मेडिसिन आपके एपेटीट को बढ़ा देता है, आपके खाने की इच्छा को बढ़ा देता है। जैसे ही खाने की इच्छा बढ़ती है, आप निरंकुश होकर खाते हैं, आप खाते हैं, खाते जाते हैं। अच्छा, बहुत सारे मरीज मेरे ओपीडी में मैं हर रोज देखता हूं जो मुझे कहते हैं कि नहीं साहब, हम तो बहुत सीमित में खाते हैं, ठीक खाते हैं, फिर भी मेरा वजन बढ़ रहा है। आई एम नॉट रेडी टू एग्री टू दिस स्टेटमेंट। हो ही नहीं सकता, यह असंभव है। देखिए, पुनः मैं पुनरावृत्ति करता हूं कि साइकियाट्रिक मेडिसिन में कोई कैलोरी नहीं होती है। साइकियाट्रिक मेडिसिन आपके एपेटीट को, आपके भूख को बढ़ाता है, और जब आपकी भूख बढ़ती है तो आप निरंकुश होकर खाते हैं, आप कैलकुलेटिव नहीं खाते हैं। अब बहुत सारे लोग आके मुझे यही कहते हैं, सर मैं तो दिन भर में 2 रोटी खाता हूं, थोड़ा सा चावल खाता हूं, मेरा वेट कैसे बढ़ रहा है। मैं उन सारे मरीजों से कहता हूं कि आप डायरी बना के देखिए, सुबह से उठकर आप क्या खाते हैं। पता चलता है, जब मैं हिस्ट्री लेता हूं तो पता नहीं, दोपहर में तो मैं 1 समोसा खा लेता हूं, अच्छा सुबह उठता हूं तो मैं 3 ब्रेड खा लेता हूं, अच्छा नमकीन के आधी कटोरी खा लेता हूं, अच्छा दिन भर से रात तक मैं 6 मीठी चाय पी लेता हूं। आप जब पूरी कैलोरी को कैलकुलेट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो आप ऊर्जा ले रहे हैं वह बहुत ज्यादा ले रहे हैं। हो सकता है कि आप रोटी कम खाते हो सकता है कि आप चावल कम खाते हो, लेकिन ऐसे में जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो पता चलता है कि आप नमकीन खा रहे हैं, पता चलता है आप बिस्किट खा रहे हैं, पता चलता है आप बहुत मीठा खा रहे हैं, पता चलता है आप मीठी चाय पी रहे हैं। तो मित्रों, कंक्लूजन में समराइज करने के लिए मैं आपसे कह दूं कि यदि साइकियाट्रिक मेडिसिन कोई चल रही है और जिसकी वजह से आपका वेट गेन हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले अपने कैलोरी इनटेक को कैलकुलेट कीजिए। समझिए कि जो भी चीज आप खा रहे हैं उसमें कितनी ऊर्जा है, कितनी कैलोरी है। एक रोटी है, जो आप रोटी खा रहे हैं उससे आपको कितनी कैलोरी मिल रही है, काउंट कीजिए। आप 1 बाउल चावल ले रहे हैं, उससे कितनी कैलोरी मिल रही है, काउंट कीजिए। 1 कटोरी दाल खा रहे हैं, कितनी कैलोरी मिल रही है, काउंट कीजिए। समझिए कि जो आप खाते हैं उसमें कितनी ऊर्जा है। समझिए कि आपका टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर क्या है जो उस वेट को मेंटेन रखेगा जिस वेट में आप हैं। जब आप इन चीजों को क्वांटिफाई करेंगे तो आप अपने खाने को बदलाव कर पाएंगे। और ज्यादा भूख होने का मतलब ये नहीं होता कि मैं बहुत सारी रोटियां, बहुत सारा चावल खा जाऊं। ज्यादा भूख को आप ज्यादा सलाद से भी, जिसमें बहुत कम एनर्जी होती है, बहुत कम कैलोरी होती है, सेटिस्फाई कर सकते हैं। बहुत ज्यादा पानी पी के अपने भूख को कम कर सकते हैं। कुछ ज्यादा एक्टिविटी करके जो भी एनर्जी आपने लिया है उस एनर्जी को आउटपुट कर सकते हैं। तो स्मार्ट तरीके से आपकी ईटिंग हो सकती है और आप इस वेट गेन की समस्या से निकल सकते हैं। तो यह बहुत आवश्यक है कि आप कैलोरी के साइंस को समझिए और उसको फॉलो कीजिए। कोई भी साइकियाट्रिक मेडिसिन कैलोरी इनटेक के साथ नहीं आती, केवल इंक्रीज एपेटीट करवाती है। अब उस इंक्रीज एपेटीट में मैं चाहूं तो 100 ग्राम सैलेड्स ले लूं, मैं चाहूं तो 100 ग्राम पिज्जा ले लूं। चॉइस इज माइन, और जब मेरी चॉइस सही होगी मेरा वेट सही होगा। दोस्तों, जो भी मित्र मुझे अभी देख रहे हैं और पहली बार मेरे इस चैनल से जुड़े हों, उनसे आग्रह है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और घंटे का बटन जरूर दबाएं, ताकि जब भी मैं इस प्रकार के साइंटिफिक वीडियोस अपलोड करूं तो आपके पास वो तुरंत पहुंच जाए। नमस्कार, जय हिंद।